नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं ठीक मैं गंगा नदी के किनारे पर खड़ा हूं। आज हम दोस्तों इस थोड़ी सी गंगा जी की महिमा के बारे में बातचीत करेंगे। हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं वो बिहार का पटना क्षेत्र है और पटना गंगा नदी के ठीक किनारे किनारे जाता हुआ एक हाईवे, इस हाईवे के नीचे एलसीडी घाट पर ये प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार जन स्वराज इनकी पार्टी एक बहुत बड़ा कैंप लगा है जहां से जन स्वराज की सारी चुनावी गतिविधियां चल रही हैं। दोस्तों, इस गंगा नदी का तट और प्रशांत किशोर का कैंप जो टेंट सिटी के नाम से जाना जाता है, जहां से इनकी सारी चुनावी गतिविधियां चल रही हैं। दोस्तों, ये मार्च, अप्रैल और मई, जून तक चलने वाला ये इनका कैंप है, जब तक कि मानसून नहीं आ जाता है। लगभग 21 जून तक मानसून आ जाता है। तो दोस्तों, इस भारी गर्मी में प्रशांत किशोर जी के कितने कम से कम 500 कार्यकर्ता हैं जो इस टेंट में रहकर इस दहकती गर्मी में अगर आप टेंट की स्थिति को आप समझ पाएँ तो इस अप्रैल मई के महीने में और टेंट का जो एरिया है वो इतना हॉट, इतना गर्म हो जाता है कि सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी, सारे संघर्षों के बावजूद भी इनके कार्यकर्ता बिल्कुल डटे हुए हैं और इन्होंने अलग अलग टीम बना रखी है। इनकी अलग अलग वाहिनियां हैं, जिला वाहिनी है, सभा वाहिनी है और सेंट्रल वाहिनी है। तो इनकी वाहिनियां सब आपस में एक संगठित रूप से यहाँ से रहकर चुनाव की सारी गतिविधियां और सारी प्लानिंग इनकी चल रही है। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर, जिन्होंने अपनी पार्टी का नाम जन स्वराज रखा है, एक जनता का सुंदर राज, गुड गवर्नेंस की बातचीत करते हैं प्रशांत किशोर जी। 2 अक्टूबर 2024 को इन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की और 2 अक्टूबर 2022 से ये पश्चिमी चंपारण से इन्होंने बिहार पदयात्रा अपनी शुरू की और 2 वर्ष तक पूरे बिहार में इन्होंने भ्रमण किया। बिहार के 38 जिलों में इन्होंने पदयात्रा की और पदयात्रा करके बिहार की स्थिति को जानने और समझने की कोशिश की कि वाकई में बिहार की स्थिति क्या है, बिहार की समस्याएं क्या हैं, बिहार को ज़रूरत किस चीज़ की है, जनता की आवश्यकता क्या है। इस बात को इन्होंने बहुत गंभीरता से पूरे बिहार में पैदल यात्रा करके लोगों की स्थिति को समझने का प्रयास किया। फिर अंत में इन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, बिहार में 5 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर कार्य किया जा सकता है और इन 5 प्रमुख मुद्दों से बिहार को आगे ले जाया जा सकता है। दोस्तों, अगर बिहार में आप विकास के पैमाने को देखें तो सभी मानकों पर, विकास के सभी मानकों पर बिहार सबसे आपको पीछे नज़र आएगा, लिस्ट में सबसे निचले स्तर पर आपको। इस बिहार की जो बदहाल स्थिति है, इसको सुधारने के लिए प्रशांत किशोर जी ने पूरे बिहार के 38 ज़िलों में पदयात्रा की और इस पदयात्रा के माध्यम से इस बिहार को जानने और समझने के बाद इन्होंने अपनी पार्टी का नाम जन स्वराज रखा कि
जन स्वराज, जो जनता का सुंदर राज, गुड गवर्नेंस कैसे लाया जा सकता है बिहार में, क्या उसकी परिकल्पना होगी, क्या संविधान होगा, क्या उसकी सोच है। तो बहुत सूझबूझ के साथ आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने अपनी पार्टी की स्थापना की और पार्टी का नाम जन स्वराज रखा। और इस पार्टी में कम से कम 500 कार्यकर्ता हैं जो इनकी टेंट सिटी में रहकर हमेशा कार्य कर रहे हैं। अभी प्रशांत जी की बिहार के अलग अलग ज़िलों में इनकी पदयात्रा चल रही है, क्या सभा इनकी वाहिनी चल रही है और अलग अलग जगह मीटिंगें हो रही हैं। जैसे अभी जल्द में ही भागलपुर में मीटिंग हुई। तो दोस्तों, हम प्रशांत जी के बारे में और सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। नमस्कार।